क्या है ओम शांति? शांति में पूजा छुड़वा देती है, कपड़े त्यागने पड़ते हैं और व्हाइट कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं। शांति में लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, शांति में अपने पितरों की पूजा को छोड़ना पड़ता है, शांति में अपने संबंधों को छोड़ना पड़ता है आखिर ये ओम शांति? ओम शांति आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए इसका जवाब कि क्या है ओम शांति। और जो मेरा इसके साथ है, मैंने जो कुछ महसूस किया वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं उस जगह गई थी और पहले आप उस जगह को देखिए, फिर मैं अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम हो गए रेडी और आज सुबह से कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई है आपको, और सीधे मैं दिखा रही हूँ आफ्टरनून का टाइम। रोटी खा के वही सेम था सब कुछ, और अब हम तीनों तैयार होके आज जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह, आप बने रहिएगा, मैं दिखाती। हिमांशी पानी ले लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वाइट कलर वेयर पहना है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं ओम शांति के सेंटर पे जो हमारे नियर बाई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोग्राम हुआ था दादी गुलजार की। आज पूरा 1 साल हो गया उन्हें परमात्मा वरना मैं गिर जाऊंगा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम शांति ओम। मुझे नहीं आ रहा, बच्चों ने अपने जो याद था वो सुनाया। दीदी, तो हम काम विकार की वजह से ना जा ना पाते थे। कई जगह प्रदर्शनी लगी, देखी भी हमने, लेकिन जब हमारे पास ना, मैंने कहा कोई बेलन से मार रहा है, कोई ये वो बच्चे को वो कर रहे हैं, ये क्या ज्ञान है हमारी समझ में नहीं आता। एक ये बाबा के बच्चे को ये सब बताया ना, बहन भाई बना देना, इस चक्कर में हम नहीं जाते। हम भी नहीं जाते थे कि हमारे। तो मैं बाबा को रोज याद करती, तो मैं ये कहती बाबा इनको चलाओ अगर पवित्र रखना है बस, क्यों मैं नहीं चल पाऊंगी। तो बाबा की इतनी कृपा, मुझे बहुत साक्षात्कार होते, बहुत साक्षात्कार होते हर चीज के, कभी ज्योति बिंदु के, कभी लाइट के, कभी ब्रह्मा बाबा के, कभी शिव बाबा के। देरी का हम पहले उठते थे 5 बजे, फिर धीरे धीरे करके दीदी ने बताया 4 बजे, तो हम धीरे धीरे करके 4 बजे उठने लगे थे। फिर मैं इनको बोलती कि आज मुझे ये हुआ, आज मुझे तो फोटो खींच रही है तो ये कहते झूठ बोल रही है, ऐसे ही करती है। मैंने कहा जाके तो देखो एक बार, मैं सोचूं किसी तरह ये चल जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाए। तो मैंने कहा दीदी पकड़ के थोड़े बड़े अच्छा लगे तो जाओ, मत जाओ। और ये मुझे जाने ना देते थे, जैसे हम इस साइड वो इस साइड, तो मैं अपनी सास को ले जाती साथ में, उसका सहारा लेकर चली मैं। मैंने कहा हाँ जाइए उधर ठाकुरों को, गौओं को कौन जाने देता है। फिर मैं इनको भेजा था। दीदी बोली मैं तो मियाँ वाली कॉलोनी में जा रही हूँ, वहाँ की भैंस बीमार है शांता दीदी। तो मैं तो दीदी कोर्स इनको आपने भरा, अब तो उनका मूड बढ़ रहा है। फिर उनको मैंने भेजा और इन्होंने कोर्स किया, और ये तो मेरे से भी आगे दौड़ने लगे। और हम दोनों बैठते योग में, इनको भी खूब साक्षात्कार होते, मुझे भी खूब होता, मौजा होगी। का भी हमारा वो हो गया, इनको भी पता लग गया भाई मेरा भी पद भ्रष्ट होगा अगर इसको कुछ कहूँगा तो। फिर बाबा ने ऐसी, मैं बाबा का आगे वैसे यही रखती थी, बाबा मैं पवित्र नहीं रह सकती अगर ये न चले। वो घर में झगड़ा होगा, कोई तो लेडीज भाई भाग दौड़ करके वो कर ले। पहले की माता कोई वो ना थी, आवाज बाहर न जाएगा। मेरा ऐसा रास्ता खोला, एक दरवाजा छोड़ मेरे सारे मन मैला नहीं होगा तो तुम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी क्रॉस कर लोगे, बड़े बड़े विघ्नों को भी क्रॉस कर लोगे। तुम्हारे बीच चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, तुम उसको भी बड़ा इजीली क्रॉस कर लोगे, है ना। तो यही चीज भगवान हमें सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हम आत्माएं इकट्ठी हुई और भगवान की सेवाओं में लगे। तो देखो कहाँ से, हमें कलयुग में तो बात करने का संस्कार ही नहीं है एक दूसरे से। कौन किससे बात करता है, आपस में कभी बात की चर्चा होती है, बात होती है। अब ये बाबा मुरलियों के माध्यम से सिखा तो रहा है ना, भाई बैठो बात करो, कितनी भी बड़ी बात तुम्हारे बीच हो जाए, कोई बड़े से बड़ा टकराव भी हो जाए,
लेकिन अपने मन को अगर मैला नहीं करोगे, अगले 2 घंटे में 4 घंटे में तुम्हारी स्थिति फिर वैसे ही घर में आके देखा कि देखो इतना कुछ होने के बावजूद इस भगवान के घर में कैसे ये माँ बहनें कैसे सेवाएं कर रही हैं। एक जिन आत्मा ने मुझे ज्ञान में निकाला, मुझे आत्मा को, मैं तो उनका दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि एक उमा यादव मेरी मतलब वहीं कोर्ट में सिस्टर है, अभी तो वो दिल्ली में रहती है, मानेसर से है जहाँ से पिंकी दीदी है। तो देखो उस आत्मा का ना जाने कैसे मुझे आत्मा संपर्क हुआ, मतलब मैं तो बहुत भाग्य समझती हूँ। जान पहचान भी नहीं थी, कैसे भगवान के उस आत्मा की भगवान के द्वारा मुझ पर दृष्टि पड़ी और उसने मुझे बताया, थोड़ा सा बताया भगवान के बारे में। फिर उसने मुझे एड्रेस दिया, तो उसने मुझसे बोला कि ये फोन नंबर है ओम शांति का और ये मतलब वहाँ पे 7 डेज का कोर्स होता है। तो मैंने कहा भाई 6 साल की पढ़ाई करिए, इतने 3-3 साल के कोर्स किए हुए हैं, ये 1 हफ्ते का कोर्स पता नहीं क्या सिखाएगा। मैंने हास्य में उससे यही कहा, उस दीदी से मैंने कहा मैडम ये 1 हफ्ते में क्या सीख लेंगे हम। मैंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ अब ये नहीं पता ज्ञान है क्या है, क्योंकि कभी ज्ञान नाम तो कोई शब्द सुना ही नहीं था, ज्ञान भी कोई चीज होती है। मैंने कहा चलो कुछ तो सीखने को आएगा, कुछ तो काम आएगा जब इतनी चीज सीखी हुई है। मैंने डेंटिस्ट का भी काम सीखा, भी काम की लिए टीचिंग का भी काम, NNT क्या कहते हैं उसको, नर्सरी टीचिंग कोर्स भी किया, फिर वकालत भी की। फिर कि भाई कुछ ना कुछ मेरे को ये बचपन से बताया गया था कि लड़की को ना सारे काम सीखने चाहिए। घर में मैंने ऐसा देखा कि माहौल कि लड़की एक ऐसा है, मतलब उसको ना अगर एक भी काम नहीं आएगा ना तो वो हार जाएगी, चाहे वो जज भी क्यों ना हो। अगर जज भी है ना, लेकिन अगर उसको एक काम नहीं आता और जो उसके लिए जरूरी है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने बचपन से ये देखा कि मुझे ना सब काम सीखने, इसलिए मैंने टीचिंग भी, टीचर बन के भी स्कूल में पढ़ाया, कंप्यूटर कोर्स भी किया, इंग्लिश स्पीकिंग भी की, जो भी मुझको लगा ना। और डिस्टेंस से मैंने पढ़ाई की सारी। मैंने सोचा डिस्टेंस से पढ़ाई करेंगे तो शायद मैं सब कुछ सीख पाऊंगी। जब तक मेरी कुछ भी होगा तो मैं ना अपने कहीं भी जाऊंगी, कुछ होगा तो मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी। तो फिर आप देखो कि उसने मुझे, उस दीदी ने बताया 1 हफ्ते का कोर्स होगा। तो ना उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भाई उसने बताया कि 5 बजे पहुंचना है उस दीदी ने। तो मैंने सोचा कि कल क्यों जाऊं मैं। उसने कहा कल आ जाना आप 5 बजे, वहाँ पे कोर्स कराते हैं ओम शांति में, ये मियाँ वाली कॉलोनी में, गुड़गांव में। तो मैंने कहा भाई कोई अच्छी चीज होगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी वो मैडम है, वकील मैडम थी। मैं कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही, अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी उनसे ना। मैंने कहा जरूर कुछ अच्छा तो है। फिर मुझे संकल्प आया कि कल नहीं जाना, आज ही जाना चाहिए। तो मैंने उसी समय अपना बैग वैग पैक किया, अपनी सीट समेटी, जैसे कोर्ट में वकीलों की होती है। मैंने सारे काम छोड़ के अपना 4 बजे अपने लॉक लगाया और मैं अपना, उस टाइम मेरे पास स्कूटी का साधन कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो एड्रेस तो दे दिया उसने मुझे मियाँ वाली कॉलोनी का, और हाउस नंबर लिख के दे दे जहाँ पे सेंटर था। तो मैंने रिक्शे वाले भाई से बोला कि भाई आप देखो मुझे ना इस एड्रेस पे छोड़ना है मुझे, और मुझे लेट जाना मुझे पसंद नहीं है। अगर उन्होंने 5 बजे कहा है ना तो मुझे 4:45 बजे पहुंचना है। ये मेरी बचपन से मैंने अपने पिताजी से एक सीख सीखी है कि किसी ने 5 बजे बुलाया तो आप 4:30 बजे जाओ, लेकिन 4:15 बजे मत जाओ। ये एक गलत आदमी की पहचान है, मूर्ख की पहचान है। तो मैं वहां पे पहुंच गई, 5 बजे से पहले पहुंच गई। मैंने घंटी बजाई और वहां से मैंने देखा कि वही मैडम जिसने मुझे ये बताया ना ओम शांति के बारे में, वही सामने से आ रही। और मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये मैडम भी वहीं रहती है ओम शांति में, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बस बताया। भाई मैंने ये पूछा ही नहीं आप कहाँ रहते हो, मुझे मतलब ही नहीं था। क्योंकि देखो वो बातें हम क्यों करें जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है किसी के बारे में। आप कहाँ से आते हो, क्या कर रहे हो, आपके घर में कौन कौन है, ये तो और जिस दिन उसने मुझे कोर्स पहला पाठ पढ़ाया ना उस दीदी ने, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन उसी समय मैंने ना बाबा की फोटो देखी ना, मैंने वो क्लासरूम देखा था। उसने मुझे बाहर दूसरा जो बैठक बाबा की जो एक अलग बना हुआ था उसमें बैठ के सोफे पे कोर्स कराया, पहला चैप्टर। जब उन्होंने मुझे आधे 1 घंटा अटेंड किया ना, मुझे उस दिन पता चला कि जहाँ ये जो जीवन है ना और ये जो सत्य है और जो हकीकत है ये यही है बस। और जो ये दीदी बोल रही है ना, ये जो बात बता रही है, इस जीवन में ना अगर सच हो सकता है ना तो यही है बस। और उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि अब जितनी बार भी मुझे ये बुलाएंगी ना बहन, ये दीदी मुझे बुलाएगी, मेरे को पहुंचना है।
तो देखो मैंने 5 दिन में वो कोर्स कंप्लीट किया। मेरे उस 5 दिनों के बीच में बहुत जरूरी काम भी आए, लेकिन ऐसा भगवान ने मुझे, देखो मैं बहुत परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे 5 दिन है ना कहीं अटकने नहीं दिया और मेरे अंदर दृढ़ संकल्प कर दिया कि ये 5 दिन तुझे कहीं नहीं जाना, ये कोर्स करना है। और 5 दिन के अंदर कोर्स करने के बाद वो 5 दिन और मेरी जिंदगी के ये 5 साल, मैंने कभी भगवान के घर मुरली मिस नहीं की, कभी मैंने मतलब अटेंडेंस लगती थी पहले, अब तो बाबा के घर में कोरोना के बाद से ये सब चेंज हो गया। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। मैंने सितंबर 3 तारीख से स्टार्ट किया था उस समय, और 1 महीने में मैंने सुबह और शाम 30 दिन में 60 क्लास अटेंड करी। अब हम जा रहे हैं बाबा की कुटिया की ओर, और यहाँ बैठ के जो एनर्जी की लेवल था ना वो बहुत ऊंचा था। और जो भी वहाँ पे, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हमारी आदत है कि कुछ ना कुछ मांगने की, वही चीज़ मेरी यहाँ पे आदत रही कि बाबा के सामने तुरंत कुछ मांग लिया। और वो आप विश्वास नहीं करोगे, 4 घंटे में उसका रिजल्ट मेरे सामने आ गया। और आज सुबह तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखे इन सब के एक्सपीरियंस, और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं बताती हूँ। मुझे ये समझ में आया कि कोई भी कुछ भी ना कपड़े छोड़ने होते हैं ना कुछ। ये जो और भी लेडीजें बैठी थी वो सब गृहस्थ आश्रम में है। वहाँ क्या है, एक परिवार मिलता है, सतयुगी परिवार। सतयुगी परिवार का मतलब जो किसी की कटती नहीं करते, कि अगर हम अपने फैमिली में बैठते हैं, अपने परिवार में बैठते हैं, तो क्या करते हैं, बस इसकी उठाई, इसकी चुगलखोरी, इसकी बात है, उसकी बात है, अरे वो कैसा है, वो कैसा है, वही बातें रहती। लेकिन वहाँ जाके जो शांति मिलती है, और बस वहाँ पे भगवान के नाम की चर्चा होती है। और देखो, सबके अंदर भगवान बैठा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तो हमें अगर शांति मिलती है तो चाहे वो मंदिर होता है, वहाँ भगवान की शक्तियाँ होती हैं। और ऐसी जगह पे जाना जहाँ हम, मंदिर में तो भगवान बोलते नहीं है ना, आपस में चर्चा करते हैं। और इन सत्संग वाली जगह पे क्या होता है, आपस में चर्चा करते हैं। तो वही है भाई, बाबा पे अगर विश्वास करोगे ना, तो वास्तव में शिव बोले गए हैं। बाबा को शिव भगवान का रूप बताया गया है। और शिवरात्रि वाले दिन ही बाबा का बर्थडे होता है। तो ये सच्चाई है, ये सत्य है। मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे दिल में बहुत प्रेम है, बहुत सम्मान है। पर ये कहना कि ये गृहस्थ आश्रम को छुड़वाते हैं या वाइट कलर के कपड़े पहनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक लेवल की बात हो जाती है, जब आपका माइंड खुद ही, आपके अंदर आत्मा खुद ही एक लेवल पे पहुंच जाती ना, तब वो चीज वो लोग खुद त्याग करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये त्याग करना है आपको या ये है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो खुद वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद ही होता है। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या वहां पे अच्छी लगी, क्या दीदी ने बोला कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में है, पैसा भी इंसान कमा ले रहा है भाग दौड़ के अपने जीवन जीने के लायक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों में। रिश्ते क्या कर रहे हैं आजकल कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्या लगता है हम इस रिश्ते के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, पर उधर से वो रिजल्ट नहीं मिलता। उधर से वही मतलब अशांति मिलती है, वही कि ये बुरे हैं वो वाली चीज। तो दीदी कह रही थी कि ये चीज ना मुरली में बाबा ने खुद, मुरली क्या है, मुरली बाबा के द्वारा लिखी गया खुद एक पत्र होता है जो डेली संगत के बीच में आता है, सभी उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो उसमें रोजाना अब यही बात आ रही है सबसे ज्यादा, कि अगर बिखर रहे हैं ना तो रिश्ते, क्योंकि हम सब क्या है, इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, तो हमें रिश्तों से बहुत ज्यादा लगाव है। तो अब रिश्ते बिखर रहे हैं, और इसके लिए बच्चों हमें हर समय तैयार रहना है कि पता नहीं कौन सा रिश्ता कब दूर चला जाए। और इस बात को समझो कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। और बाबा जो है वो हमारे बाप दादा हैं, तो अगर हमको कुछ कहना है ना तो उनसे ही कहें, और वही हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छाएं हैं जो भी हैं वो सब कुछ वही हमारी विशेष पूरी करते हैं, वही उन्हीं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और वहाँ क्या है, उनके और बच्चे बैठे हैं, जैसे दीदी हैं और साधु जी हैं, सब हैं, उनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। आपस में भाई बहन एक दूसरे से वो बात कहते हैं तो हल्कापन आता है। मंदिर में हम जाते हैं तो बस मंदिरों में बोलते हैं, तो पुजारी जी तो वो दिखाते हैं पत्रा वगैरह, तो वो भी गलत नहीं है, करें। हम बिल्कुल ओम शांति, किसी चीज को भी सब मतलब ये नहीं कहता कि वो चीज गलत है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। और फ्रेंड्स, बस यही सब मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी ढेरों बातें, लेकिन मैं आपसे बस अब शेयर नहीं कर रही हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए फिर कभी जाएंगे, फिर अपनी बातें रखेंगे आपके आगे, और फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट कर दें प्लीज, ओम शांति कर दें अगर आप इस संस्था से जुड़े हुए हो। अगर आप भी इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हो तो ओम शांति करें, कमेंट कर दें। ओके बाय, फिर मिलेंगे।